नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, शाम का वक्त है और बारिश जयपुर में अब लगातार हो रही है, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा का जो मुद्दा है वो निरंतर जारी है। हनुमान बेनीवाल जी जो है लगातार धरने पर बैठे हैं। तीसरा महीना होने को आ रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है इस विषय में। लेकिन सबसे पहले तो आज यही पूछूंगी आपसे, हॉट मुद्दा है निर्मल चौधरी को चोरी छुपके ही कह लीजिए कि हिरासत में ले लिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए गलत है। और सुबह जब हमारे पास टेलीफोन आया तो हमने सोचा कहीं कल वाले मामले में पुलिस ने दोगलापन तो नहीं किया कि जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे को भी नोटिस मिला, एक मुकदमा हमारे आरपी कार्यकर्ताओं में निर्मल में दर्ज हुआ था एसएमएस मोर्चरी के बाद डॉक्टर राकेश विष्णु आत्महत्या के मामले में। तो मैंने कमिश्नर से बात करी। कमिश्नर साहब ने ये कहा कि अभिमन्यु को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उनको छोड़ रहे हैं, और निर्मल को हमने गिरफ्तार किया। क्यों किया? बोले 2022 का मामला था। तो आज क्या ऐसी स्थिति बन गई कि आप 60-70 की तादाद के अंदर पुलिस वहाँ जाती है सिविल के अंदर, और फिर जबरन एग्जाम सेंटर से आप उसको लेके आते हो, डिस्टर्बेंस करते हो। ये तो गलत बात है। तो अब ये गिरफ्तारी उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट बयान भी आने लग गए। मेरा ये जो पुराना मामला था इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस तरह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला, एक छात्र संघ अध्यक्ष को इस तरह गिरफ्तार करना, ये ठीक नहीं। और छात्र संघ धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं, नौजवानों की राजनीति कमजोर पड़ रही है, लेकिन छात्र संघों को कमजोर पटकने में छात्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने बहुत कोशिश की, सरकारों की भूमिका है, बहुत कोशिश की। पिछली बार छात्र संघ चुनाव कराने की रैलियां भी करी, जयपुर में रैली करी, बच्चे आए ही नहीं। तो बच्चे नहीं आए तो पुलिस को तो पता है कि पकड़ भी लेंगे तो कौन से बच्चे आ जाएंगे, स्टूडेंट नहीं आएंगे। तो पुलिस फिर अपना काम चोरी छुपे कर लेती है। और कांग्रेस भी धड़ों में बंटी हुई है साहब। कांग्रेस में भी सारे लोग थोड़ी चाहते हैं कि नए नेता बने। पहुंचता कांग्रेस से किसी नेता नहीं कलाकारी करती हो। मान लो कोई रात के अंधेरे में मिलते होंगे भजन लाल जी, कहते पकड़ लो साहब। कई तरह के लोग हैं, इसमें नहीं कह सकते। लेकिन इसमें अगर कांग्रेस सोशल साइड से सड़क पर अगर आती है तो आरएलपी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। हम जहाँ चाहेंगे वो कहेंगे वहीं चल पड़े। एक लड़का एग्जाम देने जा रहा होता है, अचानक से उसे सुबह पकड़ लिया जाता है, ये तो द्वेषता ही हुई ना किसी प्रकार की। या कोई पहले का कोई ये हो कि भाई इसे पकड़ना ही हमको पूरी प्लानिंग के तहत ही पकड़ा गया होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई उसे प्लानिंग प्लानिंग के तहत ही पकड़ा गया। जो आसाराम है अडिल एसपी, वो हरीश चौधरी का रूम पार्टनर है, कांग्रेस के नेता का। हरीश चौधरी के साथ ही हॉस्टल के अंदर रहा, और आसाराम ये डेंगे भी आंकता है कि हरीश को मैंने राजनीति सिखाई। और कांग्रेस कई लोग चाहते थे कि निर्मल ज़्यादा नेता बन रहा है, या ये ना ज़्यादा नेता बन रहा है, ये ज़्यादा बन रहा है। तो ये षड्यंत्र था, और क्या कहोगे आप। ये तो आप आसाराम के बयान ही देख सकते हो, जब एफआईआर उन्होंने खुद कराई, सारी बात है। तो उन्होंने जिद पे लिए होगी कि भाई एक बार मेरी इज्जत का सवाल है, बात रखो। मुकदमे में तो पार पड़ी नहीं कल, तो मुकदमे में हमने कहा इसमें तो नहीं करने देंगे, कमिटमेंट भी हो गया, तो कोई दूसरा मुकदमा ढूंढ के ले आए। तो अब आपने कहा ना षड्यंत्र कहाँ पे, तो वहाँ हो सकता है, क्योंकि आसाराम हरीश चौधरी का रूम पार्टनर था हॉस्टल के अंदर, इतना मुझे पता है। षड्यंत्र ये भी हो सकता है कि 2 दिन पहले तक आप धरने पर बैठे थे, जहां एक आईपीएस अधिकारी से जो है निर्मल की झड़प होती है, वो भी द्वेषता कह सकते हैं, उसको लेकर भी क्या गिरफ्तार? तो आईपीएस नहीं था, आधा आईपीएस है आसाराम है। वो आईपीएस पूरा नहीं है, एडिशनल है वो, आधा आईपीएस उसी का कह रहा हूँ, आसाराम का है, वही वही है। अच्छा, एक बात बताइए, इसको नरेश मीणा से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि नरेश मीणा जैसा हाल हो सकता है निर्मल चौधरी का। क्या मतलब क्या, वो तो एक मुकदमे में गिरफ्तारी छूट जाएगा, और क्या छुड़वा लाएंगे इसको। लेकिन हम चाह रहे हैं कांग्रेस भी तो कुछ करे, खाली ट्विटर पे फेसबुक पे कर रही है। आप छुड़वा लाएंगे, कांग्रेस से क्या करेंगे फिर? अरे तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को कदम उठाने, कांग्रेस का पदाधिकारी हो, कमाल कर रहे हो। ये सवाल तो कांग्रेस वालों को आप पूछो। मैं तो पहली पोस्ट ही मेरी है, कमिश्नर से बात ही मैंने करी, उनको तो पता ही नहीं था कौन से थाने में ले गए क्या गए। वो तो दूसरे फोन कर रहे, अरे आप इधर उधर हो, आपको भी पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, डरा रहे थे बच्चों को। तो मैंने तो पहला फोन किया भाई, पहला फोन मैंने किया, मैंने प्रयास किया। और ये 2022 का मामला था। तो कांग्रेस पार्टी को इस सोशल मीडिया से बाहर आके सड़क पर लड़ाई लड़नी चाहिए, और अगर नहीं छोड़े तो जेल भरो आंदोलन करना चाहिए। हम साथ हैं, हम तो दिल्ली में भी मरी हुई कांग्रेस के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के साथ नारे लग रहे हैं, जो इंडिया अलायंस के आधे लोगों को नाम ही नहीं जानता, खड़े हैं उसके साथ। क्या करें, बीजेपी से लड़ रहे हैं तो कहाँ जाएं बताओ। कांग्रेस का एक भी नेता आया नहीं सामने, सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है ट्वीट करके सहानुभूति दर्ज की है। और सचिन पायलट जी ने तो मीडिया ही घर पे बुला लिया सहानुभूति
अनुभूति के लिए क्या कहेंगे? वो तो मीडिया उनके घर जाता ना, आदत पड़ी हुई मीडिया की। हम मीडिया के नेता हैं, बड़े मिनिस्टर हैं ना दिल्ली के अंदर, इसके मिनिस्टर हैं, तो मीडिया का उनको बड़ा शौक है। मीडिया में पायलट साहब को बहुत पसंद। ये राजस्थान में एक आदत है लोगों की, बाहर का आदमी उनको अच्छा लगता है, राजस्थान वालों की थोड़ी सी कम है यहाँ पे। चलिए अपने मुद्दे पर लौट आते हैं। एसआई भर्ती को लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखने की बातें थी, आपने कही थी सार्वजनिक करेंगे चीजें। कल हम वो लेटर भी वायरल करेंगे जो हमने लिखा है, और वहाँ से जो मैसेज है वो भी बताएंगे। फिर गृह मंत्री जी के वहाँ जो मैसेज है, कल हम मीडिया के सामने सारी बात उसकी बता देंगे। और दिल्ली कूच का भी हमारा कार्यक्रम है, हो सकता है कि उसकी घोषणा हम कभी भी कर सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लेटर लिखा है, क्या कुछ बातें हैं वो कल सबके सामने सार्वजनिक कर दी जाएंगी।